Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the 6th chapter of 5th standard, and the name of the chapter is Another Chance. This is a poem, and this poem is written by Helen Steiner Rice. He is the poet of this poem. So as the name, जैसे कि इस पोएम का नेम है Another Chance. Another Chance का मीनिंग होता है दूसरा मौका. स्टूडेंट्स, लाइफ हमें सेकंड चांस ज़रूर देती है, एक और मौका ज़रूर देती है, ताकि हमने जो गलतियां की है हम उसे सुधार सकें और दोबारा वो गलतियां ना करें। इस पोएम में ये भी बताया गया है कि जब लाइफ हमें दूसरा चांस देती है, जब लाइफ हमें एक और मौका देती है, तब हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में एक बार नाकामयाब होते हैं या हारते हैं, तो हमें ये सोच के बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए कि अब लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई, अब और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ हमें सेकंड चांस इसीलिए देती है ताकि हम में वो होप रहे, और हम सेकंड चांस इसीलिए देती है ताकि हम किए गए जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करें और जो काम बिगड़ा हुआ है उसे हम सही करें। अब स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम वो चांस जो हमें मिला है, सेकंड चांस, हम उसे यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये फुली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। अगर हम चाहते हैं तो पूरे मन से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मन ही नहीं है उस सेकंड चांस को यूज़ करने का, तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। सो स्टूडेंट्स, चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम फॉर यू एंड देन आई विल tell you the meaning of this poem. So students, let's start this poem. So students, first of all I will read this poem for you. The poem is Another Chance. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to bolt out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It takes only a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think that you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting new. Now students, I am going to read this poem line by line, and I am going to tell you the meaning of this poem. How often we wish for another chance to make a fresh beginning. हम लोग कई बार एक चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले तो हम ये कर सकें, हम वो कर सकें, है ना। हम लोग हर बार विश करते हैं, हम लोग हर बार ये चाहते हैं कि हमने जो काम किया हम उस पर सफल नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले ताकि हम नए से शुरुआत कर सकें, शुरू से शुरुआत कर सकें। A chance to bolt out our mistakes and change failure into winning. एक मौका चाहिए जिससे हम अपने किए गए पुराने जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको हटा सके, उसको ख़त्म कर सके, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और जिस कारण से हमें फेलियर मिली थी, हमें नाकामयाबी मिली थी, हम उसको अपनी जीत में बदल सके। It does not take a new day to make a brand new start. एक ब्रांड न्यू शुरू से शुरुआत करने के लिए आपको नए दिन का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा कि हाँ कोई बोला है कि हाँ नया शुरुआत करना है तो कल से करो, परसों से करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको नया शुरुआत करना है तो उसके लिए आपको नए दिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। अगर आपको नई शुरुआत करनी है तो वो आपके मन में होना चाहिए कि हाँ, आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मुझे शुरुआत करनी है शुरू से और अपने किए गए मिस्टेक्स को सुधारना है। अगर आपके मन में वो इच्छा ही नहीं है तो वो आप कभी नहीं कर सकते। किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए वो मन में होना चाहिए, वो डिज़ायर होना चाहिए आपके खुद का। टू लिव अ बेटर लाइफ एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग and to add a little sunshine to the world in which we are living. To live a better life. अगर आपको एक बेटर लाइफ जीना है और आपको हमेशा
दूसरों के लिए दया दिखानी है तो हमें क्या करना है, अपने अपने मतलब हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं उनमें अपनी थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखानी होगी। लोगों के प्रति हमें थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, लोगों के प्रति हमें थोड़ा फॉरगिव होना पड़ेगा, लोगों के लिए हमें दया दिखानी होगी, हमें क्षमा करना आना होगा। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी हताश होकर के, निराश होकर के हमें कोई भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए। काम कर रहे हैं, एक बार में नहीं हुआ तो हम दूसरा बार ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो तीसरा बार ट्राई करेंगे, लेकिन उस ट्राई को करने के लिए आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके मन में नया शुरुआत करने की इच्छा ही नहीं है तो आप नया शुरुआत नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी निराश होकर के, हताश होकर के किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ये सोचना कि आपने जो काम को करना शुरू किया है वो ख़त्म हो चुका है। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, इसके लिए हमेशा एक नया दिन होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और किस चीज़ को करने का उम्मीद, एक नई शुरुआत करने का उम्मीद होता है हर किसी को। So students, now we are heading towards the word zoomer, the hard words from this poem. The first one is beginning. It means the start of something new. The next one is bolt out. It means to erase something from one's memory or to wipe out. The next one is desire. It means a wish to do something. The next one is forgiving. It means kind or merciful or pardoning. The next one is despair. It means to complete loss or absence of hope. The next one is through. It means to be finished or done with something or someone. Students, what you have to do, you have to learn this poem and the hard words. You know how to read this poem. So students, that is for today. Thank you.